हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। ये जो आज का लेक्चर है ये है अबाउट रामसर साइट्स। रामसर जो साइट्स का जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है, दूसरा ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है। दूसरी वजह ये है कि रिसेंटली इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 रामसर साइट्स को ऐड कर दिया, 11 न्यू साइट्स को ऐड कर दिया रामसर साइट्स की लिस्ट में। क्यों? क्योंकि 75 ईयर्स हो गए इंडिया की इंडिपेंडेंस को, तो इंडिया ने भी बोला कि 75 रामसर साइट्स होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस जिनको दी जाएगी, सो दैट कि कंजर्वेशन की जाए इनकी। ठीक है, तो हम पूरा इसमें जितने भी बच्चों को आज तक ये कन्फ्यूजन रहा या ये टॉपिक समझ नहीं आया या पता नहीं है, हम इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती है, जैसे मॉन्ट्रेक्स वो रिकॉर्ड आता है इसमें, या कितनी पार्टीज़ है, COP कॉप के बारे में पढ़ेंगे, या रामसर बेसिकली नाम क्यों इसका पड़ा, और वो जो 11 साइट्स है उनके बारे में देखेंगे एक एक करके। तो सारी जो चीज़ें हैं इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएंगी। सो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हम जो है ये जो रामसर साइट्स है इंडिया में, ये हम बेसिकली किसको बोला जाता है, किस साइट को हम रामसर लिस्ट में डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक वेटलैंड होता है, वेटलैंड। अब ये वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वो जगह होती है जहाँ पे लैंड हमेशा कवर्ड होगा बाय वाटर, जहाँ पे वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो ज़्यादातर वेट रहते हैं, ज़्यादातर वहाँ का लैंड जो होता है वो वेट रहता है, उसमें पानी होता है ऊपर से, या उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पानी होने से वेट रहता है, हमेशा उसकी सॉइल वेट रहती है, डैम्प रहती है। आपने देखे होंगे, आपने इर्द गिर्द मार्शी लैंड्स देखे होंगे, है ना। तो वेटलैंड वो जगह होती है जहाँ पे लैंड क्या होगा, कवर्ड बाय वाटर होगा, जहाँ पे जो वाटर टेबल होता है बहुत हाई होता है, या वहाँ पे लैंड के ऊपर से पानी होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है वेटलैंड्स की? सबसे पहले मार्शी लैंड्स आपने देखे होंगे, पॉन्ड्स जो होते हैं, या एज ऑफ किसी लेक का एज होता है या ओशन का एज होता है, क्योंकि एज पे क्या होता है, वहाँ पे लैंड और ओशन मिलता है, और वो जो टचिंग लैंड पार्ट होता है ना, उस पे ओशन का लहरें आ जाती है और उस वजह से वो हमेशा वेट ही रहता है, तो भी वो भी वेटलैंड होता है। या डेल्टा ऑफ एट द माउथ ऑफ रिवर, जो रिवर का माउथ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे जो ऊपर से बहती है ना स्ट्रीम्स, वो आके फिर रिवर में, या रिवर वाली स्ट्रीम्स आके फिर सीज में चली जाती है, तो वो जो होता है वो मीटिंग पॉइंट, उसको हम डेल्टा बोलते हैं ना। तो वो डेल्टा भी जो होते हैं वो भी वेटलैंड्स में आ जाता है, क्योंकि जो रिवर से डिफरेंट स्ट्रीम से जो है पानी आता है, उसमें डिफरेंट मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो मिनरल्स होते हैं, या बाकी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो रॉक्स के ऊपर से आया होता है, वो फिर वहाँ पे उसमें चला जाता है। तो उसकी वजह से भी जो है वहाँ पे मैंग्रोव्स, आपने पढ़ा होगा सुंदरबन डेल्टा के बारे में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मैंग्रोव्स होते हैं, और सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो वेटलैंड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है। तो वेटलैंड आपने याद रखा ऐसे कि वो ऐसा लैंड होता है जो कवर्ड बाय वाटर होता है हमेशा, ठीक है, राइट। या ऐसे एरिया जिनको बार बार फ्लड आता है, तो उसको भी हम वेटलैंड बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे मार्शी लैंड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 11 नए वेटलैंड्स ऐड किए हैं, उनमें जम्मू एंड कश्मीर के भी 2 और जो है वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। अब हमारी कंट्री में तो बहुत सारे वेटलैंड्स है ना। अब हम किसको रामसर साइट बोलेंगे? अब हमने कुछ वेटलैंड्स को चुना है, उनमें से उनको हम इंटरनेशनल वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बोलेंगे, जिनको हम ग्लोबली इम्पोर्टेंस देंगे, इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस देंगे, रिकग्निशन देती है, उस वजह से उनको कंजर्व करने का, वहाँ पे जो फ्लोरा और फोना है उसको प्रोटेक्ट करने का स्टेप्स उठाते हैं, उनको हम बोलते हैं रामसर साइट्स। किनको? कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको हम इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको हम रामसर साइट्स बोलते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली ये रामसर साइट्स क्या होती है, बेसिकली वेटलैंड्स ही होते हैं, बट दीज आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब इसके आगे अब क्वेश्चन यहाँ पे आप बोलोगे कि इन वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स क्यों बोलते हैं, ये रामसर साइट क्यों नाम दिया देते हैं हम इनको, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हाईलाइटेड एरिया में रामसर जो है ये एक सिटी है, कहाँ पे, ईरान में। रामसर एक सिटी है ईरान में, और ये जो सिटी है 1971 में क्या हुआ था, 1971 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी, किसके लिए, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो इसी सिटी में वो साइन हुई थी, ईरान में एक सिटी है रामसर, वहाँ पे 1971 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, और इस ट्रीटी का मकसद क्या है कि हम कंजर्व करें इन वेटलैंड्स को, और इसका सस्टेनेबल यूज़ हम करें वेटलैंड्स का, कहाँ पे, रामसर पे। और इस कन्वेंशन का मिशन क्या है, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स, जो कोई लोकल वेटलैंड्स भी है, जितने भी हमारे पास वेटलैंड्स हैं, और स्पेशली वो जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए लिस्ट में डाले हैं, हम हर एक लेवल पे कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, चाहे लोकल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, इनको बचाने के लिए। क्यों, देखो आपने देखा होगा जो वेटलैंड्स है ना, अगर आप मार्शेस में देखोगे उनमें वहाँ पे अलग अलग से परिंदे देखे जाते हैं, रंग बिरंगीन परिंदे होते हैं, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वहाँ में मैंग्रोव्स आप देखोगे, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना वो पानी में रहते हैं। अगर हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं, अगर हम कंटिन्यूसली पूरे साल कोई प्लांट पानी में रखेंगे ना, वो ख़राब हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन जो मार्शी लैंड्स होते हैं ना, वहाँ पे वो वाटर टॉलरेंट बन गए होते हैं, उन्होंने एडाप्टेशन की होती है। वो जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर टॉलरेंट होते हैं, वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, वो पानी में रह के भी जो है ग्रोथ दिखाते हैं, फुल फ्लेज्ड रहते हैं जैसे बाकी नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अभी पहले तो 2300 वेटलैंड्स पूरे वर्ल्ड में थे, लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे, जो पूरे नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज जो रामसर लिस्ट है ना, रामसर लिस्ट ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है, किनका, इन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, इन्हीं प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स का ये लिस्ट है। इसको हम रामसर लिस्ट भी बोलते हैं। अभी अगर देखेंगे ना पूरे वर्ल्ड में कितने साइट्स को इस लिस्ट में डाला गया है, मोर देन 2400, क्योंकि आप देखोगे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोर देन 2400, कल को और कोई कंट्री ऐड करेगी इसमें, तो इसमें अपडेट होता रहता है। तो आई थिंक इस अभी तक 2400, 343 तक, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो आप बोल सकते हैं मोर देन 2400 रामसर साइट्स अराउंड द वर्ल्ड अभी करेंटली है। और वो कितना एरिया कवर कर रही है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो मटेरियल है ये मैंने खुद बनाया है, अपडेटेड चीज़ें लाई हैं इसमें। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होता है, फिर न्यूज़ में कभी क्या होता है, एडिशन होता है और। तो अभी अगर हम देखेंगे मोर देन 2400 रामसर साइट्स पूरी वर्ल्ड में पाई जाती हैं, और उसमें से 2.5 वो रामसर साइट जो है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इन रामसर साइट्स के अंडर आता है। वो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया। मैक्सिको एक कंट्री है, मैक्सिको से ज़्यादा, ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। मैक्सिको जो है उससे ज़्यादा वाला एरिया किस अंडर है, दुनिया भर की रामसर साइट्स के अंदर है। ठीक है, शाबाश। वर्ल्ड की पहली साइट जिसको रामसर लिस्ट में डाला गया, जो पहली ऐसी साइट कौन है, वो है कोबोग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। इसको 1974 में डिजिग्नेट किया गया एज रामसर साइट। तो क्या है, कोबोग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, एक साइट है जिसको वर्ल्ड की पहली रामसर साइट बनाया गया 1974 में। और जो लार्जेस्ट साइट्स है ना इसकी, रामसर साइट्स में सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पे एक साइट है निगरी तुम्बा मैंडोम्बी, आपको वैसे भी ऐसे याद रहेगा, NTM। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट रामसर साइट है। और एक है वो है
क्वीन मॉद गल्फ, ये कनाडा में, ये भी लार्जेस्ट रामसर साइट, ये दोनों लार्जेस्ट रामसर साइट्स मानी जाती हैं। ये एक कनाडा में है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और ये जो साइट्स है ना, ये तकरीबन हर एक अलग अलग क्या करता है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ये साइट्स है अलग अलग। तो टोटल 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर साइट्स ये कवर करती हैं एरिया। अब सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज़ में रामसर साइट्स हैं, किस कंट्री में है, ये देखो। यूनाइटेड किंगडम में 175 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मैक्सिको में 142 रामसर साइट्स है, राइट। जो बोलिविया है ना, बोलिविया साउथ अमेरिकन कंट्री, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया रामसर साइट्स के अंदर है, बोलिविया में। अब यहाँ पे आपको पता होने चाहिए 3 पिलर्स, जो ये रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में, उसके 3 पिलर्स क्या हैं, ठीक है। जो ये 3 पिलर्स है ना, जितनी भी पार्टीज़ उस टाइम सामने आई थी और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, तो ये जो कन्वेंशन है रामसर का, उसमें 3 पिलर्स है। और वो 3 पिलर्स क्या है, एक एक करके आप देख लीजिए। सबसे पहला पिलर है वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज़ ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स। हम इकट्ठे काम करेंगे, इंटरनेशनली हम इकट्ठे काम करेंगे सो दैट कि हम जो ये रामसर साइट्स हैं इनका सही से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, देखो जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, जब फ्लड्स आते हैं वो फ्लड्स को रोक देते हैं। और जो ये होती है, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं वो मैंग्रोव्स, और वो भी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं ना, रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एज अ नेचुरल बैरियर्स इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारा फ्लोरा फोना वहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक। तो इसका हम क्या करें, पहला गोल यही था इसमें कि वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स। दूसरा, डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा ये इसमें गोल था कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको हम इस रामसर लिस्ट में डाल दें। तीसरा पिलर क्या है, एंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स एंड शेयर्ड स्पीशीज़। और एक तो पहला था ये कि हम इनका वाइज यूज़ करें, दूसरा ये था कि जो नेशनल जो इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको रामसर लिस्ट में डालें। तीसरा ये था कि अगर कोई वेटलैंड बाउंड्री पे आता है, किसी 2 कंट्री के बाउंड्री पे वेटलैंड आता है, या कोई स्पीशीज़ है जो कभी दूसरी कंट्री के वेटलैंड में जाती है, कभी हमारी कंट्री के वेटलैंड में आती है, तो जो शेयर्ड स्पीशीज़ है या शेयर्ड वेटलैंड्स है उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने का जो है इकट्ठे हम कदम उठाएंगे। तो ये 3 पिलर्स हैं इस कन्वेंशन के। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अब आप बोलोगे कि मैम द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो हम पढ़ते हैं, इसमें ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से आया है। द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज़ अ रजिस्टर। ये क्या होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर होती है। किसकी रजिस्टर होती है, ये इन्हीं वेटलैंड साइट्स की रजिस्टर होती है। वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वायर देखो ये एक रजिस्टर होती है। किन की रजिस्टर होती है, उन वेटलैंड्स की जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, यही रामसर साइट्स की रजिस्टर होती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। देखो लेकिन इसमें कौन से वेटलैंड्स को हम मेंशन करते हैं, where changes in ecological character have occurred or occurring or likely to occur as a result of technological developments, pollution or other human interference, it is maintained as part of रामसर लिस्ट। अब देखो रामसर लिस्ट में हम क्या डालते हैं, रामसर लिस्ट में हम डालते हैं जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है। अब एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट हम क्या कर रखते हैं, हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रखते हैं। अब वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, उसमें हम उन वेटलैंड्स को लिख कर रखते हैं जिसमें इकोलॉजिकल चेंजेस आती रहती हो। क्यों आती है इकोलॉजिकल चेंज, क्योंकि कभी ह्यूमंस क्या करते हैं, काट देते हैं मैंग्रोव्स को, कभी ह्यूमंस क्या करते हैं वहाँ पे उसको फिल अप करते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस आ गई है या अभी आ रही है या आने वाली है फ्यूचर में, किससे, या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई, कोई प्रोजेक्ट लगा वहाँ पे, या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अगर वहाँ पे कुछ इकोलॉजिकल जो है चेंज आ गई, तो ऐसे वेटलैंड्स का रिकॉर्ड हम कहाँ पे रखते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में। ये एक रजिस्टर होती है ऐसे वेटलैंड्स की, ठीक। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे रामसर कन्वेंशन या साइट्स के बारे में। कंट्रैक्टिंग
पार्टीज़ कितनी है इस रामसर कन्वेंशन की, वो है 171 पार्टी जिनने इसको जो है कंट्रैक्टिंग पार्टीज़ है जो इसमें फुल्ली फंक्शनल है, जो इसमें बिल्कुल चाहती हैं कि हम प्रोटेक्ट करें रामसर साइट्स को, और जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कन्वेंशन, जब वो ज्वाइन करते हैं, ईच कंट्रैक्टिंग पार्टी अंडरटेक्स टू डिजिग्नेट एट लीस्ट वन वेटलैंड साइट फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब अगर कोई नई कंट्री आएगी इसमें कन्वेंशन में एज अ कंट्रैक्टिंग पार्टी साइन करेगी, उसको सबसे पहले क्या करना है, एटलीस्ट एक वेटलैंड का नाम अपनी कंट्री का इसमें रखना है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ नहीं, एटलीस्ट एक साइट को बचाएंगे। ठीक है। The inclusion of a Ramsar site in the list embodies the government's commitment to take the steps necessary to ensure that its ecological character is maintained। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो एक रामसर साइट कम से कम हर एक कंट्रैक्टिंग पार्टी इसमें नाम डालती है, इससे क्या होता है, इसे लगता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, वो स्टेप्स उठाएंगे फर्दर इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और अवेयरनेस फैलाएगी अपने लेवल पे। ठीक है। और इस लिस्ट में जितने भी वेटलैंड्स आते हैं उनको एक नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस मिलता है, और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इनका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ना ही सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बल्कि जो इसके इर्द गिर्द भी कंट्रीज़ है, अपनी कंट्री के लिए भी, नेबरिंग कंट्री के लिए भी, और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी। ठीक है, ह्यूमैनिटी एज अ होल। 9 क्राइटेरियाज रखे गए हैं फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो कौन सा वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, कौन सा वेटलैंड सिग्निफिकेंट वैल्यू का है, उसके लिए हमारे 9 क्राइटेरियाज है। मैंने आपको बोला है वेटलैंड्स के फीचर्स भी वो क्या क्या होते हैं। सो उन 9 क्राइटेरियाज को देख के ही हम इनको रामसर साइट्स की लिस्ट में डाल देते हैं। देयर आर 6 रामसर रीजन्स, 6 रामसर रीजन्स है। 2 फरवरी, बेसिकली ये 1971 में जब इस कन्वेंशन को साइन किया गया ना, 2 फरवरी को जो है साइन किया गया। तो जो 2 फरवरी है ना, हर साल का इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी एवरी ईयर। ठीक, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को इस कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया रामसर सिटी, कहाँ पे? ईरान में। इसके बाद इसमें ये भी बनाया गया है रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस और RSIS। ये एक सर्चेबल डेटाबेस है। ठीक है, ये एक सर्चेबल डेटाबेस है रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ईच रामसर साइट। ये एक डेटाबेस बनाया गया है। डेटाबेस क्या होता है? ये कि कंप्यूटर्स में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं, उसमें अंदर से टेबल्स, कॉलम्स, रोज होते हैं। इस डेटाबेस में हम सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो जो ये रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये एक ऐसी सर्चेबल डेटाबेस है, अगर इसमें आप कोई भी सर्च करोगे रामसर साइट, ये आपको प्रोवाइड करेगा रामसर साइट्स की पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो रामसर कन्वेंशन है ना, ये क्लोजली वर्क करता है 6 बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, विद अदर 6 ऑर्गेनाइजेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी हम इनको बोलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, IOPs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी हम बोलते हैं। कितने हैं? 6। अब आपको वो पता होने चाहिए वो 6 क्या क्या है जो कि इस कन्वेंशन के साथ क्लोजली वर्क करते हैं। सबसे पहला क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये आप याद रखोगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, राइट। इसके बाद दूसरा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक और है, और उसके बाद WWF इंटरनेशनल। वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट भी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ क्या है, क्लोजली वर्क करती है। वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट जो है ये 1 है, एक है, ये हो गया WWF इंटरनेशनल दूसरा, वेटलैंड्स इंटरनेशनल हो गया तीसरा, और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया चौथा,
IUCN हो गया 5वां और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया 6ठा। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन क्लोजली वर्क करती है रामसर साइट्स के साथ। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्स अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया। जो इंडिया की रामसर साइट्स है ना, उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप याद रखोगे छिलका लेक। छिलका लेक कहाँ पे पाया जाता है? ओडिशा में। कहाँ पे पाया जाता है? ओडिशा में। उसके बाद है कोलाइडो नेशनल पार्क। कोलाइडो नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, छिलका लेक ओडिशा में पाया जाता है और कोलाइडो नेशनल पार्क राजस्थान में पाया जाता है। देखो, छिलका के पीछे ए आता है ना, यूजुअली ए आता है लड़कियों के नाम के पीछे। तो ओडिशा, ओढ़नी भी लड़की ओढ़ती है ना, तो ओढ़नी हमेशा लड़की ही पहनती है, तो छिलका भी लड़की का नाम लगता है। इससे आप याद रखोगे कि छिलका लेक ओडिशा में, क्योंकि आगे मैं और नाम आपको बताऊंगी रामसर साइट्स के जो कि ओडिशा में है, वो भी उनको भी पीछे ए आता है। तो छिलका लेक जो है वो ओडिशा में है और कोलाइडो नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। ये पहले इंडियन वेटलैंड्स थे जिनको रामसर साइट्स ऑफ इंडियन लिस्ट में डाला गया था। जो रामसर साइट्स ऑफ इंडिया का लिस्ट है उसमें सबसे पहले छिलका लेक ओडिशा से और कोलाइडो नेशनल पार्क राजस्थान से डाला था इसमें रामसर लिस्ट में। 1981 में इनको डाला गया था, राइट। तो 15 अगस्त 2022 जो है इस डेट पे, सॉरी, इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स हैं। नेटवर्क ऑफ 75 रामसर साइट्स। सॉरी, इंडिया को जो है, सॉरी मैं इसको यहाँ पे बंद कर देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।